नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, कक्षा 7 हिंदी के अंतर्गत आज मैं आप लोगों के लिए पाठ 3 वीरों का कैसा हो वसंत का प्रश्न अभ्यास तथा भाषा की बात लेकर के आया हूं। तो चलिए वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, पहला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता में कौन कौन पूछ रहा है। आंसर देखिए, हिमालय, समुद्र, धरती, आकाश व सभी दिशाएं पूछ रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। दूसरा प्रश्न, वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का क्या स्वरूप है। आंसर देखिए, वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का स्वरूप ऐसा ही होता है जैसे वसंत ऋतु में कोयल का गान होता है तो रणभूमि में बिगुल की आवाज़ होती है। एक बार फिर सुनिए, वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का स्वरूप ऐसा होता है जैसे वसंत ऋतु में कोयल का गान होता है तो रणभूमि में बिगुल की आवाज़ होती है। तीसरा प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें नंबर क्या है, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो वसंत। तो चलिए इसका आशय देख लीजिए। इसका आशय है, कवि का आशय है कि चारों ओर हर कोई पूछ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, दूसरी पंक्ति है रंग और रण का विधान मिलने आए हैं आदि अंत। इसका आशय क्या है, यहाँ देखिए, है रंग और रण का विधान से आशय है कि रणभूमि में आदि अंत दोनों होते हैं, किसी का अंत होता है तो किसी की शुरुआत। नंबर क्या देख लीजिए, बिजली भर दे वह छंद नहीं है कलम बधी स्वच्छंद नहीं। इसका आशय देखिए, बिजली भर दे से कवि का आशय है कि लेखक स्वतंत्रता से ऐसे लेख नहीं लिख सकता जो वीरों में जोश पैदा कर दे, अर्थात लेखक और लेखनी भी गुलामी में जकड़े हैं। चौथा प्रश्न है, कविता में कवि अतीत से मौन त्यागने के लिए क्यों कह रहे हैं। आंसर देखिए, कवि अतीत से मौन त्यागने की इसलिए कहते हैं कि वो ही बता दें कि युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते, न हारने वालों के लिए न जीतने वालों के लिए। अब आइए भाषा की बात में पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ देखिए, भू का पर्यायवाची है भूमि, धरा धरती। नभ का पर्यायवाची है आकाश, अंबर, गगन। पुष्प का पर्यायवाची है सुमन, कुसुम, फूल। मधु का पर्यायवाची है शहद, माछिक, मकरंद। बिजली का पर्यायवाची है चंचला, दामिनी, विद्युत। दूसरा प्रश्न, दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षेपीकरण करके एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास की विधि द्वारा बने शब्द को समस्त पद कहते हैं, जैसे कौरवों का क्षेत्र कुरुक्षेत्र। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करें। तो यहाँ देखिए, शिलाखंड, शिलाओं का खंड। सिंहगढ़, सिंहों का गढ़। हिमाचल, हिम का आंचल। गलबाहें, गले की बाहें। धनुष बाण, धनुष बाण, धनुष और बाण। तीसरा प्रश्न है, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दांत खट्टे करना, अर्थ है हारना। वाक्य प्रयोग है, दारा सिंह ने किंग कांग के दांत खट्टे कर दिए थे। ईंट से ईंट बजाना, झगड़ा करवाना। वाक्य प्रयोग, किशन ने सोहनलाल की चुगली करके उसकी ईंट से ईंट बजवा दी। छक्के छुड़ाना,
घबराहट पैदा कर देना। वाक्य प्रयोग, युद्ध के दौरान में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। अंगारों पर चलना, जोखिम उठाना। वाक्य प्रयोग, भारत से दुश्मनी करना पाकिस्तान को अंगारों पर चलने के समान है। खेत रह जाना, मर जाना। वाक्य प्रयोग, दूसरे विश्व युद्ध में सभी देशों के हजारों सैनिक खेत रहे, इन्हें भी जाने। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद के निहालपुर नामक ग्राम में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम सत्याग्रही होने का गौरव प्राप्त है। मुकुल इनकी कालजयी रचना है। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें प्रतिष्ठित शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। इन्होंने 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य के रूप में भी अपना राजनैतिक योगदान दिया। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, त्रिधारा आपकी प्रमुख कृतियां हैं। इनका निधन 15 फरवरी 1948 को हुआ। इसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा। और भी वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लीजिए। धन्यवाद।